मल्टीप्लाई में क्या होता है? गुना होता है। गुना करना या गुणनखंड, जी ना। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? गुना करना। अब हम बताएंगे जैसे 15, 15 और 64 और 64। देखिए विधि, देखिए सभी को। आप सभी गुणनखंड बोला करने के लिए, बोला मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। इसको कितना भाड़ा में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। कितना पढ़ा पड़ेगा जो 15 आएगा? हाँ, 3 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो ऐसे बनाएंगे, 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 बचे या 5 का पढ़ा या 5 का पढ़ा या 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा? ये भी 15 आया ना, अभी 15 आया ना। ऐसे तोड़ना है, कैसे बनाना है? इस विधि से बनाना है। देखिए इस विधि से बनाना है। 15 है, 3 बचे 15, कैसे हम तोड़ना है? कितना का पढ़ा पड़ेंगे जो 15 आएगा? 15 आएगा, 15। तो 3 into 5 15 आया। उसके बाद हम नहीं तो 5 into 3 अर्थ आएगा पढ़ा 15 पढ़ेगा। 15 का पढ़ा में और कुछ आता है? हाँ आता है? नहीं आता है। हम 15 एकम 15 करेंगे, जैसे 15 एकम 15 करेंगे, 15 एकम 15 करेंगे, 53 आएगा। आएगा ना? 5 या लिखे ना, 5 या 15, 5 या 15, 3 5 या 15 आया ना? 5 एकम 5 ऐसे आया कि नहीं? आप देखिए 64 को करना है। 64 को ध्यान से देखिए कैसे करना है। आप देखिए यहाँ L से गुना करेंगे, कितना से करेंगे? जो 64 आएगा 8 से। 8 64 आएगा ना? 8 64 आया कि नहीं? हाँ 2 का पारा से। तो देखो 64 जो है, अब क्या करेंगे इसको? और कौन विधि से आएगा? 2 से। कैसे बताओ? कैसे बताओ? हाँ वेरी गुड, बताओ, बोलो 3 2 आप 16 बार में भी तो आ सकता है। 16 16 सोच दिया, 16 जोके एंड 16 से हम जब गुना करेंगे 4 से, 16 into 4 करेंगे तो 64 आता है। देखिए तो 16 into 4 आएगा ना? तो ऐसे आंसर बनाना है हम लोग को, ऐसे ही आंसर बनाना है। ये है गुणनखंड विधि। क्या है? नोट करिए, ये नोट करिए। हमको फैक्टर करके कोई भी आंसर निकालना है, ऐसे फैक्टर करना है। और ऐसे कोई भी एक विधि से, या ये एक विधि होगा 3 बजे 15 निकाल देना है, या एक आंसर आएगा। या ऐसे भी 5 या 15 ये भी आंसर आ जाएगा, या 5 एकम 5 ये भी आंसर आ जाएगा। आप देखिए 64 होती है, क्या है? क्या देखिए 64 होती है, तो क्या आगे 64 आता है ना पारा में? आप 32 गुना क्या 64 आता है ना? और क्या 16 जो के 64 आता है कि नहीं? तो ऐसे ही आपको तोड़ के फैक्टराइज करके वो आंसर लाना है, वो गुणनखंड विधि से। क्या है? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से एक बात और सुन लीजिए। जैसे क्या देख लीजिए, जैसे क्या हम देखें 3 रहता इंटू। अब देखिए हमको आंसर 9 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आंसर 9 निकालना कैसे निकालेंगे? तो ये स्क्वायर है, ये क्या बार 3 है, ये 2 बार है। तो 3 या 2 बार या 2 बार लिखेंगे, या 3 बार आता था या 3 बार लिखते, या 3 बार आता है तो या 3 बार लिखते। तो क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? गुणन का देखिए, तो 2 बार से 2 बार लिखे, 3 3 लिखे, 3 3 गुना करेंगे, 3 3 9 आया, आंसर आया कि नहीं? अब हम मान लेते हैं कि हमको 4 दे दिए, 4 के ऊपर 3 दे दिए, बोले ना? देखिए ऐसे क्या होगा? ऐसे क्या होगा? तो हमको आंसर क्या निकालना है? 4 है, 4 गुना करेंगे, फिर 3 है, 3 बार लिखेंगे। अब देखिए 4 का 4 10 में 8 10 5 को 16, तो 16 को गुना करेंगे कितना से? 16 को गुना करेंगे 4 से, तो कितना हुआ? 54 गुना 24, 24 4 2 64। क्या गया? क्वेश्चन आंसर ऐसे 64 आ जाएगा। क्या है समझ में? एक बार और बता दे, एक बार और बताते हैं। देखिए एक बार और बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब आज साथ हम क्या करें?
अब देखिए हम यहाँ पे दे दिए हैं 6 और गुना कर दिया 3 और आंसर क्या होगा बस ऐसे दे देगा। आप बनाइए, आप ऐसे करके दे देगा। अब देखिए या नहीं तो 4 दे देगा, ऐसे 4 दे देगा। अब बोलेगा आंसर क्या होगा, ऐसे आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बोलेगा। यहाँ तो देखिए हमको ऐसे दे देगा 6 के ऊपर क्या स्क्वायर दे देगा, 4 का स्क्वायर दे देगा, 6 के ऊपर 4 का स्क्वायर दे देगा। अब बोलेगा आंसर क्या निकालिए, तो क्या करेंगे 6 गुना 4 बार लिखना, 4 बार है ना, अगर 2 बार होता तो 2 बार लिखते, गुना 6 गुना 6 गुना 6। आप आंसर निकालिए 6 के 36 गुना 6 करिए, 36 को गुना 6 करेंगे, फिर क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, पर ये 6 बचा हुआ है, फिर ये 6 से गुना करेंगे, क्या हुआ 6 का 36 हुआ, हासिल 3 बचा, 6 का 36 हुआ ना रे, हासिल 3 बचा, हमको 4 बार ना करना है। हाँ फिर 6 कम 6 दिया, 6 कम 6 हुआ, 3 जोड़ देंगे 9 हुआ, फिर 12 कितना हो गया 1296 आंसर, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड विधि है, आगे अगर मैट्रिक इंटर 8 क्लास सब में यही पढ़ने वाला है, तो ये सब समझ गया ना, बना लेगा। मैं समझ में आया? गुणनखंड विधि एक ई विधि बताए और ई विधि बताए, दूर विधि समझ में आया? एनी कोई डाउट? ये 36 को गुना या देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है अच्छा क्वेश्चन किए, 6 का 36 हुआ ना, 6 का 6 को गुना 6 का पढ़ा कितना आया या 36 लिखे। अब फिर ये दोनों खत्म, उसके बाद इसको लिए 6 को लिए 6 को गुना मैंने यहाँ 6 से किए गुना, तो 6 गुना 2 16 आया, क्या 6 बचा है, वो 6 बचा है, फिर 2 16 में 6 से बता दिए कितना आया, तो मैं हाँ हाँ तो पहले ऐसे बता दिए हैं, सब विधि बताएंगे। हाँ आता है ना, तो ये समझ में आ गया। कोई डाउट है पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे अनुष्का भी पूछी ना, डरना नहीं है, ऐसे पूछना चाहिए, मेरे समझ में आया तो पूछना चाहिए, किसी को डाउट है पूछिए, नोट कर लिए इसको, नोट करिए, चलिए नोट करिए इसको।